तो लाइक इन बिटवीन के बाद अभी जो नेक्स्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास होने वाला है कंस्ट्रेन इन एसक्यूएल। और कंस्ट्रेन में हमारे पास कुछ ये 5-6 कंस्ट्रेन है, और भी कंस्ट्रेन है लेकिन मेनली यही यूज़ होती हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले है नॉर्डनल कंस्ट्रेन। जब भी हम किसी भी हम कॉलम पर अप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू में हमें कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा, खाली हम उसको नहीं छोड़ पाएंगे। बेसिकली जब हम ये नहीं लिखते तो वहाँ पर नल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट एंटर हो जाती है, लेकिन जब हम किसी भी कॉलम के साथ ये नॉट नल लिख देते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब इस पर कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास है यूनिक में हमारे पास ये आ जाता है कि जो वैल्यू एंटर करे यूज़र यहाँ पर वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर वो यूनिक वैल्यू नहीं एंटर करेगा तो वहाँ बेसिकली एरर आएगा। तो जैसे कि यूनिक वैल्यूज़ में ये है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रॉपरली वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई नंबर एक दफ़ा उस कॉलम के अंदर आ चुका है तो उसको रिपीट दोबारा नहीं होना चाहिए। यूनिक लगा देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म होगा। चेक हमारे पास बेसिकली फंक्शन जैसे हमने ए चेक करनी होती है तो कोई भी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई जैसे हमने कि ए अगर वो 18 का है तो डाटा एंटर कर सकता है या नहीं, या आप कंस्ट्रेंट ये लगा सकते हैं कि अगर वो लाहौर का है सिटी का तो वो डाटा एंटर कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। इस तरीके से हम चेक का यूज़ करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन देकर हम बाद में कि मतलब तब भी डाटा एंटर हो जब वो कंडीशन ट्रू हो। उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि हम कभी कभी हम वैल्यूज़ एसक्यूएल के में देते हैं तो वहाँ पर कई जगह हम वैल्यू नहीं भी देते। मतलब कि हमारे पास एसक्यूएल में कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई कॉलम्स की वैल्यू हमें नहीं देनी पड़ती, वहाँ पर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट मैसेज मतलब अब अगर हर सिटी का अब हमें सिटी भी हर एम्प्लॉय की लिखनी है और एक कॉलम के अंदर हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ ही एक सिटी के आ रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देंगे, वो खुद ब खुद सब में बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू डालता रहेगा। तो जब भी किसी कॉलम में कोई वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमने करनी होती है तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए जाकर इसको हम सीक्वल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्राइमरी और फॉरेन की को अपने नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे क्योंकि वो ज़रा थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हम अब इन कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके देखने वाले हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करती हैं। सबसे पहले नॉर्डनल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्डनल मतलब टोटल मार्क्स जो हैं इसको मैं नॉट नल कर देता हूँ। यहाँ से इसकी डाटा टाइप के बाद अगर मैं नॉट नल कर देता हूँ तो बेसिकली होगा कुछ यूँ कि मैं उस कॉलम को छोड़ नहीं सकता, वहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे कोई ना कोई डाटा एंटर करना पड़ेगा लाजमी तौर पर जब मैंने नॉट नल स्पेसिफाई कर दिया है उसको। तो अब यहाँ पर ये नहीं हम कर सकते कि यहाँ पर कोई भी कॉलम के मार्क्स को हम एम्प्टी छोड़ दें, एम्प्टी नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। नॉर्मल जब हम अप्लाई कर देते हैं इसका मतलब हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उस किसी स्पेसिफिक कॉलम को छोड़ नहीं सकता, वहाँ पर उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम नॉट नल का यूज़ करते हैं। नॉट नल के बाद यहाँ पर मतलब जब हम नॉट नल ये नहीं लिखते तो वो नल वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर लेता है। तो जब हम ये नॉट नल लिख देंगे तो वहाँ पर यूज़र को कोई ना कोई वैल्यू लाजमी एंटर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है अगला वो हमारे पास है चेक हम लगा देते हैं। यहाँ पर एज के ऊपर चेक लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एज कहाँ पर है, यहाँ पर एज में लगा देते हैं। ये लगाने के बाद चेक का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर हम कर देंगे कि जो हमारे पास एज है वो हमारे पास ग्रेटर देन अगर 18 है तो तभी डाटा एंटर हो, नहीं तो ना हो। यहाँ पर अब इसको एक मिनट मैं यहाँ पर अगर इसको दोबारा रन करना पड़े, मैं एक मिनट देखता हूँ अगर ये रन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मुझे नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर मैं इसको अब इसके नाम को चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पर कंपाइलाइजेशन हो चुकी है। मैंने इस टेबल का नाम बस चेंज कर दिया क्योंकि एक दफ़ा जो एग्जीक्यूट हो जाए यहाँ पर अगली दफ़ा वो नहीं होता तो काफ़ी इशू था। यहाँ पर अब मैंने इस टेबल का नाम भी चेंज कर दिया। लास्ट जो कॉलम है वहाँ पर अब एज मैंने 17 देकर देखिए क्या आमिर का डाटा अब हमारे पास आएगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रेन लगी हुई है हमारे पास चेक, ये नीचे एरर दे दिया कि आप 17 नहीं लगा सकते एज, यहाँ पर इसी वजह से एरर आया। अब अगर मैं इसको 18 करूँगा तो यहाँ पर वो डाटा एंटर करने देगा। तो इस चेक की वजह से यहाँ पर हमारे पास ये हुआ है कि अब लाजमी तौर पर ये चेक अगर हमारा होगा तो उसके बाद ही हमारा डाटा एंटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये डाटा एंटर हो चुका है सबका।
तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसको सिटी को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं सिटी में डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कि लाहौर, कि अगर कोई सिटी एंटर ना हो तो लाहौर एंटर हो जाए। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद नीचे एक मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ मैं एंटर करूँगा तो नल वैल्यूज़ को वो शो करेगा। तो यहाँ से इंसर्ट इनटू, आगे स्टूडेंट डिटेल्स था, तो यहाँ से स्टूडेंट डिटेल 112 टेबल का नाम 12 था। और उसके बाद यहाँ पर अब मुझे चाहिए यहाँ से STG नेम, उसके बाद मुझे एज चाहिए, एज के बाद जो अगली चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पर प्रॉपर क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ऐसे ऊपर हम नहीं कर सकते। और यहाँ पर नेम और एज के बाद लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मार्क्स के लिए क्या नाम था ऊपर, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, यहाँ पर ये नीचे आ चुका है। यहाँ से टोटल मार्क्स को मैं लिख दूँगा। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को एंटर करूँगा, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पर होगा अब हमारे पास सबसे पहले नेम। तो लेट्स सपोज नेम में रिजवान, लेट्स सपोज ये एंटर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज 22 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मार्क्स 400 कर देते हैं। और अब इस क्वेरी को अगर चला देते हैं तो यहाँ पर हमने सिटी को एंटर नहीं किया। तो अब हमारे पास टेबल के अंदर क्या होगा, 1 रो इफेक्ट हो गई है। और उसके बाद अब जाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो लास्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पर ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिजवान हमारे पास आ चुकी है, और उसकी सिटी बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर सिलेक्ट हो चुकी है।